हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 25 प्रोजेक्ट आइडियाज़ और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन कि आप उन प्रोजेक्ट में क्या क्या कर सकते हैं इन डिटेल। ओके, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप आपके फाइनल्स में बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्रैक्टिकल्स में ला सकते हैं। पहला जो हमारा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सारी बुक्स की डिटेल को स्टोर करा सकते हैं डेटाबेस में और बाद में एक सर्च क्वेरी की मदद से यह पता कर सकते हैं कि कौन सी बुक किस बॉक्स में स्टोर है। ठीक है, अब पहले तो सारी बुकों का डिटेल्स एक स्टोर करवा लीजिए, एक डेटाबेस में स्टोर कर लीजिए। साथ में यह भी स्टोर करिए कि वह बुक कौन से बॉक्स में है, कौन सी लाइन में है। और इस तरीके से आप उसमें कुछ क्वेरी लगाइए कि उसमें से जब डेटा आए तो वह बता दे। यदि हम बुक का नाम लिखें सर्च बॉक्स में तो वह बता दे कि यह बुक कौन से बॉक्स में या कौन सी लाइन में मिलेगी। पहली चीज़ तो ये। और दूसरा हम बना सकते हैं बुक इशू वाला सॉफ्टवेयर, यानी कि किस बच्चे ने किस डेट को बुक इशू करवाई है और उसकी रिटर्न डेट कब है, और यदि वह रिटर्न डेट पे बुक को रिटर्न नहीं करता है तो उस पर कितना फ़ाइन आएगा। तो इस तरीके का कुछ सॉफ्टवेयर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी बंदा प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहा है, हम क्या कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को मैन्युअली इंटर करा के, या आप चाहें तो बारकोड स्कैनर से स्कैन करा के उनके रेट ले सकते हैं। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी उनकी प्राइस है उनको ऐड करके क्या कर सकते हैं, एक बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप स्कूल में हैं तो बिल जनरेट बस आप PDF जनरेट कर दीजिए, यानी कि स्क्रीन पर डेटा आ जाए, फिर तो आप उसका प्रिंट निकाल ही सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपका डेटा यदि स्क्रीन पे आ जाता है तो उसको प्रिंट हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। बस आपको क्या करना है, सारे प्रोडक्ट्स को डेटाबेस में स्टोर कराने हैं और प्रोडक्ट्स में डेटाबेस में स्टोर हो गए, फिर कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स को क्या करना है, उसमें से लेना है जो आपके कार्ट में आएंगे, यानी कि बंदे ने वह ख़रीदे हैं, और उनका टोटल निकाल के आपको एक बिल जनरेट करना है, यानी कि डिस्प्ले पे दिखाना है कि ये आइटम कितनी प्राइस है, ये आइटम कितनी प्राइस है। यदि वो 2 प्रोडक्ट लेता है तो उसको स्क्रीन पे दिखाना है, मल्टीप्लाई करना है और टोटल बिल जनरेट करके आपको क्या करना है, उसको एक बिल बताना है कि आपका इतना बिल हो गया है। तो यह एक जो सॉफ्टवेयर है आप बना सकते हैं। तीसरा है हमारा होटल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो भी बंदा होटल बुक कराता है तो हम उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि वह कौन सी डेट पे आया, चेक इन किया, कितने समय आया, कितने दिन के लिए बुक कराया है, किस डेट पे जाएगा और उसका कितना अमाउंट होगा। यह सारी चीज़ की डिटेल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर होता है। होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैक्सिमम जगह आपको बना हुआ मिल जाएगा। यदि आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारे पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में यह सॉफ्टवेयर आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हम यह कर सकते हैं कि जो भी पेशेंट आता है उसकी डिटेल्स हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं कि उस पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वह किस डॉक्टर को दिखाना चाहता है, उस डॉक्टर को दिखाने के लिए हमने उसको क्या टाइम अलॉट किया है। ठीक है, वह सारी चीज़ स्टोर करा सकते हैं हम, और उसको क्या कर सकते हैं, एक टोकन नंबर दे सकते हैं कि आप इतने बजे आइएगा, आपको डॉक्टर साहब इतने बजे देखेंगे। तो ये क्या हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बन सकता है। इसके अलावा और भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं कि हम चाहें तो उसको प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करा के दे सकते हैं कि हम एक ऐसा मॉड्यूल उसमें बना लें कि जो भी उसकी टैबलेट्स हैं, उसके सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, उसको सारे स्टोर करा के हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और वह क्या कर सकता है, अपने मेडिकल स्टोर वाले को दिखा सकता है और दवाइयाँ ले सकता है। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर हैं। इन सब चीज़ों में आप अपना खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं और इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो मैंने बेसिक 2 आइडियाज़ बता दिए हैं कि पहला तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी पेशेंट है उसकी डिटेल स्टोर करा सकते हैं और साथ में उसको क्या दे सकते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन कि आप इतने टाइम पे आ जाइए, आपको डॉक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आपको इंसर्ट क्वेरी चलानी रहेगी और आपका डेटा स्टोर हो जाएगा और आपको
डेटा लाने के लिए सिलेक्ट क्वेरी चलानी है और उसको स्क्रीन पे जनरेट करना है। और साथ में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसको PDF या फिर वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम बना सकते हैं वह है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसमें हम ट्रांसपोर्ट को मैनेजमेंट करेंगे। किस तरीके से, मान लो कि हमारी बस है, हमारी ट्रक है और वह क्या करते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं, तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। हमारे पास एक डेटा रहेगा कि किस बंदे का कौन सा सामान है, वह कहाँ से चढ़ा हुआ है, कहाँ जाएगा, हमें कितने बजे पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचा है, वह सारी डिटेल्स हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। और हम उसमें एक सर्च मेथड लगा सकते हैं। यदि इन केस यदि हमारा कोई कस्टमर पूछता है कि हमारा डाक कहाँ तक पहुंचा है, हमारे जो सामान है कहाँ तक पहुंचा, तो हम उसको सर्च करके बता सकते हैं कि आपका जो सामान है यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है। क्योंकि जहाँ भी पहुंचेगा हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वहाँ पे उस डेटा को अपडेट करते जाएंगे। जिस तरीके से अमेज़ॉन के पैकेज आते हैं कि हमको पता चलते जाता है कहाँ कहाँ तक हमारा पैकेज पहुँच चुका है, सेम इसी तरीके का कुछ हमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। करना कुछ नहीं है, हमें बस क्या करना है, डेटा को स्टोर कराना है, कहाँ से डेटा जाएगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक पहुँचता जाता है हम क्या करते हैं कि उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको अपडेट करते जाते हैं। तो हमें जब भी हम डेटा को सिलेक्ट करके लाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डेटा है, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो सामान है जो हमारा जा रहा है वो कहाँ पे पहुँच गया, हमको उसकी करंट लोकेशन पता चलती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वह है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। इसमें भी आप डेटाबेस में मैन्युअली कुछ भी रैंडम वैल्यूज स्टोर कर लीजिए, कुछ ट्रेन के नाम लिख लीजिए। ठीक है। इसमें बता दीजिए कि टाइमिंग कब से कब रहेगी, वह भी स्टोर कर लीजिए उस टाइमिंग। और साथ में यह स्टोर कर लीजिए कि उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में कितने पैसे लगते हैं। इसके बाद सिंपली आप डेटा लीजिए, एक बंदे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, और जैसे ही वो टू और फ्रॉम स्टेशन डालेगा तो आपको मालूम है कि डेटाबेस में कितने पैसे लगना है, वह पैसे उसके फैच करके ले आइए। ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी से, और फिर उस बेसिस पे आप क्या करिए, उसका एक अमाउंट बताइए कि आपको इतने पैसे लगेंगे, और फिर क्या करिए, इसके बाद उसका पेमेंट की तरफ ले जाइए। यदि आपको पेमेंट गेटवे लगाते बन जाता है तो एक पेमेंट गेटवे लगा दीजिए और उसकी टिकट कंफर्म कर दीजिए। और डेटाबेस में क्या कर दीजिए, उसके नाम से क्या कर दीजिए, डेटा स्टोर कर दीजिए, और लास्ट में एक टिकट जनरेट या डिस्प्ले कर दीजिए। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है हमारा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक डेटाबेस बनाएंगे और उसमें एक कस्टमर की सारी डिटेल्स स्टोर कराएंगे। यानी कि उस कस्टमर का नाम क्या है, उसका बैंक का नाम क्या है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, IFSC कोड, सारी चीज़ें। और हम क्या कर सकते हैं कि यदि किसी बंदे को या किसी बैंक कस्टमर को उसकी अकाउंट डिटेल्स पता करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्च एल्गोरिथम लगा के उसकी अकाउंट डिटेल्स या उसके बैंक में कितना बैलेंस है वह हम उसको बता सकते हैं। ठीक है। हमें मालूम है, हमने डेटाबेस में स्टोर कराया है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। हम क्या कर सकते हैं कि सर्च एल्गोरिथम लगा के हम सर्च बता सकते हैं कि अकाउंट नंबर डालने पे कस्टमर की डिटेल्स आ जाएं या उसका नाम डालने पे डिटेल्स आ जाएं। ठीक है। तो हम डिफरेंट सिलेक्ट क्वेरीज लगा के उसका डेटा ला के डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये एक बैंक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बन सकता है। नेक्स्ट है क्विज़ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यदि हम एक क्विज़ करा रहे हैं तो उसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डेटा हमें स्टोर कराना है, तो हम क्विज़ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उसके लिए बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट है उसका नेम ले सकते हैं, उसकी कैटेगरी ले सकते हैं, उसकी एज ले सकते हैं, और उसकी टॉपिक ले सकते हैं कि वह किस टॉपिक्स पे क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, और उसकी फ़ीस बता सकते हैं। और इन सारे डिटेल के बेसिस पे उसका लास्ट में हम सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं कि इन केस वह जीतता है या हमें सभी को सर्टिफिकेट देने हैं तो हम उन डिटेल से क्या कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। या फिर हम उससे एक ID कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं जो उसको पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगा। तो ये है क्विज मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। यानी कि हम स्टूडेंट की एंट्री करेंगे, यानी कि उसका नाम, रोल नंबर, उसका एडमिशन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और साथ में उसके मार्क्स एंटर करेंगे, और साथ में उसके पूरे परसेंटेज निकल के आएंगे, और उसके बेसिस पे हम उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे
इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वह कहलाएगा रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपली हम पहले डेटाबेस में स्टूडेंट की सारी डिटेल्स लिखेंगे, उसके मार्क्स लिखेंगे और फिर सिलेक्ट क्वेरी लगा के और कुछ कोड लगा के उसके रिपोर्ट कार्ड के टोटल मार्क्स निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे और क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करा देंगे और उसका रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है, जहाँ पे क्या होता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल्स हम स्टोर करा के रखते हैं हमारे डेटाबेस में। उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका डिपार्टमेंट क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, और उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनके ऊपर सर्च एल्गोरिथम लगा सकते हैं कि किसकी कितनी सैलरी है, किसकी हाईएस्ट सैलरी है, किसकी सबसे लोवेस्ट सैलरी है। ठीक है, किसको हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, किसको नहीं मिली है, वह सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू पता करते हैं। और यदि हमें उनकी सैलरी डालनी रहती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के थ्रू उनके अकाउंट में सैलरी भी डाल देते हैं। तो यह जो सॉफ्टवेयर रहता है वो कहलाता है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। करना कुछ नहीं है, आपको डिफरेंट कस्टमर्स लेने हैं, उनको डेटाबेस में डालना है, उनकी सैलरी डालनी है, उनका नेम, प्लेस, एड्रेस डालना है, डेजिग्नेशन डालना है। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल सा सर्च एल्गोरिथम लगाना है, जिसमें आप चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी ले सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी पे एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स आ जाएं। इसके बाद या तो उसका नेम डालने पे सारी डिटेल्स आ जाएं, ठीक है, या हमें कुछ क्वेरीज लगानी है कि किसकी, हमें देखना है कि किसकी 60,000 से ज़्यादा सैलरी है, 30,000 से कम है, तो वह सारी क्वेरीज लगा के हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट ला के शो करा सकते हैं। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वह हो जाएगा हमारा पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरीके का हम एक सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईमेल स्केड्यूलिंग सिस्टम, यानी कि हम किसी ईमेल को जो करंट टाइम है उससे बाद के टाइम में भेजना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ईमेल स्केड्यूलिंग सिस्टम। यानी कि हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं अभी बज रहे हैं 10 और वो मेल सेंड हो 12 बजे, तो इस तरीके की चीज़ करने को कहते हैं ईमेल शेड्यूलिंग सिस्टम। ठीक है, अब इस चीज़ को करने के लिए सर्वर की टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हमको सर्वर से टाइम सेट करना पड़ता है और सर्वर पे जैसे ही वह टाइम होता है वैसे ही हम उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जो ईमेल को सेंड करने में मदद करता है। तो आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन सिस्टम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म बना सकते हैं जिसमें हम डालेंगे कस्टमर की डिटेल्स कि उसकी बाइक कौन सी है, उसका बाइक का नंबर क्या है, उसमें क्या ख़राबी है और वह कितने बजे लेकर आया, और साथ में हम उसका यह जनरेट करके देंगे कि उसकी सर्विसिंग कब हो जाएगी और उसका टाइम अलॉट कर देंगे कि वह इतने बजे आके अपनी गाड़ी ले जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पूरी कस्टमर्स की डिटेल लेंगे और साथ में उसको ये भी बता देंगे कि वह कितने बजे अपनी गाड़ी ले जा सकता है, हमारे पास उसकी सारी डिटेल्स रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर बनेगा जो बनेगा ऑटोमोबाइल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा जिम फिटनेस सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जिम तो हम सभी लोग गए हैं, उसमें होता क्या है, एक बंदा आता है, वह बोलता है कि मुझे जिम की मेंबरशिप चाहिए और उस मेंबरशिप के हिसाब से हम क्या लेते हैं, उससे कुछ पैसे लेते हैं। तो हम इसी चीज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि जो भी एक बंदा आएगा हम उसकी डिटेल इंटर करेंगे कि वह कितने तारीख से जिम को ज्वाइन कर रहा है, कौन सी मेंबरशिप ली है, 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, और उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको एक अमाउंट बता देंगे और साथ में ये भी स्टोर कराएंगे कि उसका जो मेंबरशिप का टाइम है वो कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस कस्टमर की, ये जो बंदा है उसकी डिटेल्स चेक करा सकते हैं कि उसका डेट कब एक्सपायर हो रहा है। मतलब कि एक तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी जिम का मेंबर है उसकी डिटेल डाल के ये पता कर सकते हैं कि उसने कब मेंबरशिप ली थी और कब ख़त्म हो रही है। तो उससे हम यह बता सकते हैं उस बंदे को कि आपकी मेंबरशिप ख़त्म होने वाली है और आप क्या करिए, अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवा लीजिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा साइबर कैफ़े मैनेजमेंट सिस्टम। अब साइबर कैफ़े से सभी लोग गए हैं, क्या होता है, हम साइबर वाले से बोलते हैं भैया मुझे 2 घंटे के लिए सिस्टम चाहिए, 1 घंटे के लिए सिस्टम चाहिए, और वह क्या कहता है कि आप सिस्टम नंबर 1 पे चले जाओ, सिस्टम नंबर 2 पे चले जाओ, सिस्टम नंबर 3 पे चले जाओ, और जब हम लौट के आते हैं तो जितने घंटे हम कंप्यूटर चलाते हैं उस बेसिस पे क्या कहता है कि आपके इतने रुपए हो गए हैं। तो
तो सेम सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर वाले के लिए, साइबर कैफ़े वाले के लिए बना सकते हैं कि हम उससे बोलेंगे भैया हम आपके लिए एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिसमें आप आपके कस्टमर की क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म आएगा, उसमें कस्टमर का नाम पूछोगे, उसकी एक आईडी मांगते हैं, आईडी लिखोगे, आधार कार्ड नंबर, इसके बाद लोगे टाइम अलॉटेड, मतलब टाइम ऑफ अलॉटमेंट कि हमने कितने टाइम पे उसको अलॉट किया, फिर जितने बजे वह जाएगा उसका टाइम ऑफ, ठीक है, लीविंग लिख देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आवर्स है उस बेसिस पे क्या करेंगे, उसका क्या दे देंगे, अमाउंट बता देंगे। ठीक है, इतनी ही ज़रूरत होती है। इससे हुआ क्या, हमकी उसकी सारी की सारी जानकारी भी हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गई। इन केस वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी भी करता है तो हमारे पास हमारे डेटाबेस में स्टोर रहेगा कि कौन सा बंदा था, कौन से सिस्टम पे बैठा था और उसकी आईडी क्या थी। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर भी हम बना सकते हैं। इसको कहते हैं साइबर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम। अब इसमें करना क्या होगा कि हम डेटाबेस में क्या करेंगे, एक मूवी लगाएंगे। ठीक है, मूवी का नाम लिखेंगे, वो थिएटर का नंबर लिखेंगे, उसकी टाइमिंग्स लिखेंगे कि कौन कौन से टाइम पे वह मूवी चलेगी, और साथ में स्टोर करेंगे कि उस मूवी का एक टिकट का कितना प्राइस है। ये तो हो गई टिकट की, और साथ में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि जब भी कोई बंदा आएगा और एक टिकट बुक करेगा, जब जब टिकट बुक होगी तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ़ काउंट्स है उससे क्या करेंगे, एक एक टिकट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो हमारी टोटल काउंट्स हमने जहाँ डेटाबेस में स्टोर करे रहेंगे वह टिकट में से हम क्या करेंगे, सीट्स को कम करते जाएंगे। यानी कि एक टिकट बुक हो गई तो यदि 60 हमारी सीट है तो 59 हो जाएगी, फिर 58 हो जाएगी। और एक हमारा टेबल ऐसा रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी बंदा टिकट खरीद रहा है उसकी डिटेल्स उसमें स्टोर कराएंगे, और उसी स्टोर डिटेल्स की बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके लिए एक टिकट जनरेट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, एक सिंपल वाला जिसमें हमने किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ये है जो हमारा सॉफ्टवेयर है वह कहाँ लगा रहेगा, टिकट काउंटर पे। उससे बंदे से पूछेगा, जो भी बंदा आएगा उससे उसका नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, आईडी पूछना, जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो पूछेंगे, उसका शो टाइम पूछेंगे। ठीक है, कौन सा टाइम चाहिए स्लॉट, और उससे पूछेंगे कि कौन सी मूवी देखना है, और उस बेसिस पे उसको फेयर अमाउंट उसको बता देंगे और प्रिंट उसको दे देंगे डायरेक्टली हार्ड कैश उससे लेकर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिकट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा आईडी कार्ड जनरेटर सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा बंदा है उसके लिए हमें आईडी कार्ड जनरेट करना है। तो हम एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें उसकी नाम लेंगे, एड्रेस लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, एक्सपायरी डेट लिखेंगे, किस दिन इशू हुआ है वह आईडी कार्ड वह लेंगे, और यह सारी चीज़ हम क्या करेंगे, हमारे एक डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। और सिंपल सी सिलेक्ट क्वेरी लगा के ये सारी डेटा को फैच करेंगे, और उस फेच डाटा के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको फॉर्मेट करके क्या करेंगे, एक आईडी को जनरेट करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पे ही आप उस आईडी को दिखा सकते हैं, और चाहो तो उसमें कुछ फंक्शनैलिटी लगा के प्रिंट देने का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो यह एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही आसान है, जो हर एक बंदे को बनाना चाहिए। तो यह हो गया हमारा आईडी कार्ड जनरेटर वाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, माने कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, आपका लैब मैनेजमेंट सिस्टम, स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम, टीचर मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ के अलग अलग मॉड्यूल्स बना सकते हो, या एक सिंगल मॉड्यूल भी बना सकते हो जिसमें छोटा सा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो। जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, ऐसे ही आप स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम करा दो। करना सब में क्या है, आपको सारी डिटेल्स स्टोर करानी है, और उस डिटेल्स को इंसर्ट करने के प्रोग्राम होने चाहिए उसमें, अपडेट करने के प्रोग्राम होने चाहिए उसमें, डिलीट करने के प्रोग्राम होने चाहिए, और सर्च करने के प्रोग्राम होने चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे उनमें ये 4 फंक्शनैलिटी होंगी, तो वह एक तरीके से मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन जाएगा, चाहे कोई भी बनाए आप में। यदि किसी डिटेल्स को आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सिलेक्ट करके या सर्च कर सकते हो उसमें, तो वह सारी फंक्शनैलिटी यदि उस चीज़ में है तो वह एक तरीके से पूरा का पूरा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम स्कूल में बना सकते हैं। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, कुछ भी चीज़ उठा लीजिए, और उसके बेसिस पे आप एक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि अब हमें क्या करना है, अटेंडेंस कैलकुलेट करना है, कितने दिन प्रेजेंट है कोई बंदा, कितने दिन एब्सेंट है,
और ये अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट की हो, ये टीचर्स की भी हो सकती है या किसी एम्प्लॉय की भी हो सकती है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या करना है कि आप एक थंब प्रिंट स्कैनर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जैसे ही वह थंब प्रिंट लगाता है किसी डिवाइस पे तो क्या करेगा, उसका जो भी डेटा है वह क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए, यानी कि उसकी प्रेजेंट लग जानी चाहिए। और जिस दिन नहीं लगेगा उस दिन उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उस डेटाबेस में नल वैल्यू जाएगी और वो मार्क्ड एज एब्सेंट लग जाएगी। और लास्ट में हमें क्या करना है, उसकी टोटल अटेंडेंस काउंट करके उसको दिखा देना है। ठीक है, ये होगा हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा मैसेज डिकोडिंग और कोडिंग सिस्टम, यानी कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को कोड करके क्या कर सकते हैं, एक नया मैसेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा माय नेम इज़ योगेन, मैं क्या करूँगा, उसमें अल्फ़ाबेट को इस तरीके से चेंज कर दूँ कि मैंने लिखा वाई की जगह जेड आ जाए, 2 की जगह 5 लिखा रहे और 3 की जगह 7 लिखा रहे उस मैसेज में। ठीक है, तो क्या होगा, वह मैसेज कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यदि वह मैसेज को हम फिर से डिकोड करना चाहें तो एक उसमें आप बटन लगा दीजिए कि वह एक कोड से क्या करे, वह फिर से उसको डिकोड करके जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है वह डिस्प्ले कर दे। तो ऐसा भी एक सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं जो क्या करे, किसी भी दिए हुए मैसेज को एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और फिर हम क्या करें, उसको फिर से एक रीडेबल फॉर्म में उसको जनरेट करना चाहें तो फिर से वह जो ओरिजिनल मैसेज था वो डिस्प्ले हो जाए। तो ये होता है हमारा मैसेज डिकोडिंग या कोडिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर या सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा यूनिट और करेंसी कन्वर्टर सिस्टम। ठीक है, कई बार यदि हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें हम किलोग्राम डालें तो उसमें कितने ग्राम्स होते हैं वह हमें पता चल जाए। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में फ्रॉम और टू नाम की एक पिक्चर है, इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम यानी किस यूनिट से किस में कन्वर्ट करना है वह सेलेक्ट कर सके बंदा और उस बेसिस पे क्या करे, जो भी वो वैल्यू दे उसकी कन्वर्टेड वैल्यू उसको वहाँ पे मिल जाए। सेम करेंसी कन्वर्टर भी आप बना सकते हैं, सेम यूनिट कन्वर्टर भी आप बना सकते हैं जिसमें आप करेंसी लिखेंगे और आपको किस करेंसी में कन्वर्ट करना है वह आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सी एक वैल्यू लिखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, वह आपको फट से कन्वर्ट करके दे देगा और वही वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है। आपने छोटे प्रोग्राम्स तो बनाए होंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम आपको पता है, तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि यदि 2 किलोग्राम लिखा है तो उसमें 2000 ग्राम्स होंगे और सिंपली उसको डिस्प्ले करना रहेगा आपको। तो इस तरीके की आप कन्वर्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के आप क्या बोलते हैं करेंसी कन्वर्टर बना सकते हैं या फिर यूनिट कन्वर्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड बुकिंग सिस्टम। ये बहुत ही सिंपल फूड बुकिंग सिस्टम हम बनाएंगे। इसमें होगा क्या कि हमारे पास एक डेटाबेस रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, फूड आइटम्स लिखेंगे। ठीक है, उनकी पर क्वांटिटी के हिसाब से उसकी प्राइस रखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें क्या करेंगे, उन कौन कौन से फूड हैं एक बंदा खरीद रहा है उनकी डिटेल्स हम लेंगे उससे कि उसने कौन कौन से फूड को ऑर्डर किया है। ठीक है, ये भी काउंटर पे लगेगा। हम किसी प्रकार की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं कि ऑनलाइन बुक हो गया पेमेंट करेगा उसके बाद क्या होगा उसका फूड उसके घर तक पहुंचेगा, नहीं। हम ये जो सारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये कहाँ के लिए बना रहे हैं, मेनली जो शॉप्स हैं उनके काउंटर पे। ठीक है, यहाँ पे बिलिंग काउंटर रहता है उनके लिए। क्या होगा, जो भी बंदा रहेगा वह जो भी ऑर्डर करेगा हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करेंगे, उनको हमारे कंप्यूटर पे ऐड करेंगे और उस प्रोडक्ट बोल रहा हूँ फूड आइटम के बेसिस पे क्या करेगा, क्वांटिटी के हिसाब से वो एक बिल जनरेट करके हमको डिस्प्ले कर देगा और हम कस्टमर से हार्ड मनी ले लेंगे। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर भी हम बना सकते हैं कि क्या करेंगे, एक हमारे जितने भी फूड आइटम्स हैं हम क्या करेंगे उनके नाम, उनके कोड और साथ में उनके रेट के साथ उनको स्टोर कर देंगे और एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम लेंगे कस्टमर कि उसने कितनी क्वांटिटी ली है और उस बेसिस पे हम क्या करेंगे उसका पूरा बिल जनरेट करके दे सकते हैं। ये हो सकता है हमारा फूड वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, फूड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में हम क्या करेंगे, हमारे एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे। अब ऑनलाइन कंडक्ट कैसे कराएंगे, हम क्या करेंगे,
एक डेटाबेस लेंगे, उसमें एक क्वेश्चन स्टोर कराएंगे, उसकी 4 ऑप्शन स्टोर कराएंगे और साथ में हम स्टोर कराएंगे उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और चेक कराएंगे कि जो भी बंदा हमारा एग्ज़ाम दे रहा है उसका भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से क्या करेंगे, उसका डेटा उसमें स्टोर कराएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का उसने कौन सा आंसर दिया, 2 का कौन सा आंसर दिया, 3 का, 4 का, और जितने भी हमारे टोटल क्वेश्चन रहेंगे उस हिसाब से उस बंदे का भी डेटा स्टोर कराएंगे और हमारे पास आंसर शीट रहेगी, वो तो हम टैली बाद में करेंगे ही। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारी आंसर शीट रहेगी उससे जो भी बंदा हमारा एग्ज़ाम देगा उससे हमारे डेटा को मैच कराएंगे और उस बेसिस पे उसका जो भी मार्किंग है उसको दे देंगे। तो ये होगा हमारा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, सेम जैसा हम गूगल ड्राइव पे एक फॉर्म बनाते थे उस बेसिस पे हम एग्ज़ाम देते थे, सेम वैसा क्या वैसा ये सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंट मैसेज सेंडिंग सिस्टम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बंदे का मोबाइल नंबर लेकर उसको किसी भी प्रकार का मैसेज सेंड करते हैं, वह क्या कहलाएगा, इंस्टेंट मैसेज सेंडिंग सिस्टम। हमें सामने वाले का नंबर डालना है, फिर जो भी मैसेज भेजना है वह लिखना है और सेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके मोबाइल पे वह मैसेज चला जाएगा। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर कहलाता है मोबाइल इंस्टेंट मैसेज सेंडिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 डेटा एनालिसिस सिस्टम, जिसमें हम क्या करेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज़ का डेटा स्टोर कराएंगे हमारे डेटाबेस में। साथ में हम स्टोर कराएंगे डिफरेंट डेथ रेट, डिफरेंट एक्टिव केसेस, या जो भी आपको स्टोर कराना है, एक्टिव केसेस, डेथ केसेस या रिकवर्ड केसेस, और उन डेटा के बेसिस पे हम एक बार ग्राफ या पाई चार्ट कुछ भी जनरेट करा सकते हैं। और ऐसा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वह कहलाएगा डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। हम कोविड-19 के लिए हम डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। लास्ट है हमारा इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के सर्च एल्गोरिथम लगा के डिफरेंट इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम ट्रेन के लिए बना रहे तो हम उसमें ट्रेन नंबर डाल के या ट्रेन का नाम डाल के पता कर सकते हैं उसका अराइवल कब होगा, उसका डिपार्चर कब होगा, उसकी टाइमिंग क्या है, वह सारी चीज़ हम उसमें पता कर सकते हैं। सेम एयरलाइंस के लिए भी हम कर सकते हैं कि हम एयरलाइंस का नेम लिख के उसका नाम लिख के पता कर सकते हैं कि वह कब आएगी कब जाएगी। सेम बसेस के केस में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि एक तरीके से सर्च इंजन टाइप का, कि जो भी हम कीवर्ड्स लिखें और उस चीज़ की डिटेल्स हमको मिल जाए। तो ये होगा इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।